अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईसीएस और एफएआईटी के, जो चाहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे मार्क्स 75 में 75 मार्क्स आए, तो मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली में और कॉलेजेस के साथ और टीचर्स के साथ शेयर करें, ताकि जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फ़ायदा ले सकते हैं वो फ़ायदा इससे उठाएं। सबसे पहली बात है कि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू स्कीम, अगर आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखें तो मैंने आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ ओनली 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आप लोगों को इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, जिसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स। तो उसकी टाइप्स लिखने का मैं मेथड भी यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने प्रिंटर की और फिर इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन लिखनी है। आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन आपने बताना है डेजी व्हील प्रिंटर को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और लाइन प्रिंटर को। ये बताने के बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आप लोगों ने क्या करना है, वो उसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन और उसके बाद आपने बताना है लेजर प्रिंटर को, इंजेक्ट प्रिंटर को और थर्मल प्रिंटर को। आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का कंप्लीट। बेसिकली जो क्वेश्चन के अंदर वेटेज होता है वो 2,2,2,2 होता है। इसका मतलब कि आपके टोटल मार्क्स कितने मार्क्स हुआ, 8 मार्क्स हुए। तो इसका मतलब ईच डेफिनेशन आपके 2 मार्क्स के इक्विवेलेंट आपने इतना लिखना है कि आपके तकरीबन 2 से 3 मार्क्स का जो एक टॉपिक है वो लिखा है। डेजी व्हील आप प्रिंटर आपने इतना लिखना है कि तकरीबन उससे आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सके। अब इसी तरह आपने तमाम प्रिंटर्स को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो सा है वो है सोर्स डेटा एंटरिंग डिवाइसेस के ऊपर। अब सबसे पहले करेंगे आप लोग सोर्स डेटा एंटरिंग डिवाइस की डेफिनेशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, तो भी आप लोग यही डेफिनेशन लिखेंगे। और उसके बाद आपने कोई सी 3 डिवाइसेस को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है, जिसके अंदर MICR आ सकता है, बार कोड रीडर आ सकता है, OCR आ सकता है, OMR आ सकता है, स्कैनर आ सकता है, स्मार्ट कार्ड आ सकता है। ये आप पे डिपेंडेड है कि आपने कौन सा जो है वो 3 टॉपिक्स रेडी करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, वो स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 1 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी कर रहे हैं, तो मैं उनको क्वेश्चन बता रहा हूं इस वक्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है वो है पॉइंटिंग डिवाइस की डेफिनेशन। और कोई सी 3 डेफिनेशन आप लोगों ने, कोई सी 3 डिवाइस आपने लिखनी है। जैसे कि आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि पॉइंटिंग डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, फिर आपने बताना है कि माउस, फिर ट्रैक बॉल, फिर जॉयस्टिक और फिर पॉइंटिंग स्टिक के अबाउट आप लोगों ने जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 के ओनली 4 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है वो 100% इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा याद रखें कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो सोर्स डाटा एंटरिंग डिवाइसेस है, वो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इस साल आपको पेपर में नहीं आना चाहिए। बाकी आप लोग रेडी कीजिएगा क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब वो स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 2 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी कि ओनली 3 क्वेश्चंस अगर वो रेडी कर लेते हैं तो 100% उनका इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है। इसमें सबसे पहली बात है कि उन्होंने याद करना है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। जब वो नेटवर्क टोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद एग्जामिनर या तो आपसे पूछेगा बस टोपोलॉजी, या वो आपसे पूछेगा स्टार टोपोलॉजी, या वो आपसे पूछेगा रिंग टोपोलॉजी। इनमें से कोई एक टोपोलॉजी आपसे पूछेगा, जिसकी आपने वर्किंग और डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपने एक एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखना है। ओके स्टूडेंट, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। ये इंशाल्लाह ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपका 100% पेपर में आ जाएगा कि व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। और इनमें से बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी में से कोई एक टोपोलॉजी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, सारी टोपोलॉजीज नहीं पूछ सकता। लेकिन आपको डेफिनेटली आपको तो नहीं पता इन तीनों में से कौन सी आनी है, तो वो आप लोगों ने इन तीनों को रेडी करना। लेकिन एक रिमेंबर दैट कि आपने मैच टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी याद करने की जरूरत आपको इंशाल्लाह ताला नहीं है। इसी तरह आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 से जो बनता है वो है व्हाट इज नेटवर्क मॉडल।
उसके बाद आपने बताना है इसमें से, अब देखिए जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सबसे डिफाइन करना है नेटवर्क टोपोलॉजी को। उसके बाद आपने बताना है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या है और हाइब्रिड मॉडल क्या है। ओके स्टूडेंट, ये बताने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेकंड क्वेश्चन रेडी हुआ। थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर नंबर 2 में से बिलोंग करेगा वो होगा व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या, उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, और वो पूछेगा सर एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स। अब उसके कंपोनेंट्स बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं बतानी है आपने, उसको जस्ट बताना है राउटर के अबाउट, कि राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है और गेटवे क्या होता है। और अगर थोड़ा सा आप इसको बताना चाहो, इसके अंदर एडअप करना चाहो, यू वांट टू गेन द मार्क्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक डिवाइस ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए 5th पॉइंट, आप यहाँ पे रिपीटर को भी लिखा जा सकता है, इसके अंदर रिपीटर या बूस्टर्स को लिखा जा सकता है, केबल को लिखा जा सकता है, आप पे डिपेंड। मगर ये 4 मेजर डिवाइसेस हैं, राउटर, ब्रिज, एनआईसी, गेटवे। ओके, रिपीटर भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये ओनली 3 क्वेश्चन है और इसके अंदर भी आपको मजे की बात समझाता चला जाऊं, जो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन क्वेश्चन नंबर 2 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर नंबर 3, ये मैं हर स्टूडेंट से कहता हूं कि चैप्टर नंबर 3 आपने नहीं छोड़ना, सिंपल है, इजी है, इसको रेडी करना है। और इस इंशाल्लाह इसमें से अभी आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। व्हाट इज गाइडेड मीडिया, और उसके बाद गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आपने बताना है ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, उसके बाद कोएक्सियल केबल के बारे में, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा, ऊपर पूछा पहले गाइडेड, अब क्या नीचे पूछ रहा है अनगाइडेड। अब जब अनगाइडेड को क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले डिफाइन करना है अनगाइडेड मीडिया को, फिर आपने बताना है कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर बताना है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर आपने बताना है कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है। इसको अपने याद रखना है ताकि आप लोगों की कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने बताना है कि डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है, उसमें आपने बताना है सबसे पहले डाटा इनकोडिंग की डेफिनेशन, फिर आपने बीसीडी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, आस्की कोड और यूनिवर्सल यूनिकोड्स के अबाउट बताना है। ये स्टूडेंट याद रखें, इस चैप्टर में से आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये बात माइंड में रखें। और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि व्हाट इज डाटा, डाटा की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बताएंगे कि टेक्स्ट डाटा कौन सा होता है, बताएंगे न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, इमेज डाटा कौन सा होता है, ऑडियो डाटा कौन सा होता है, वीडियो। ये वैसे ही आपको जुबानी याद है, सबको सब ये डाटा टाइप्स की पता होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको याद करना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन मोड्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी जिसे कहते हैं। आपने सबसे पहले मोड ऑफ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड को आपने एक्सप्लेन करना है विद 1 एग्जांपल। अब डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आप लोगों ने एक बात को अपने माइंडसेट में रखना है, आपसे भी रिक्वेस्ट भी है, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह जब आप चैप्टर नंबर 3 के ये 5 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 100% मार्क्स है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का इसमें से ही होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा ना बस मैंने टेक में रखा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अभी हम चैप्टर नंबर 5 की तरह चलते हैं। 5 चैप्टर तो आपने किसी भी कीमत में आपने ये क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना, चैप्टर नंबर 5 को नहीं छोड़ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 वो वाहिद चैप्टर है जो कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ लाहौर बोर्ड के अंदर या तमाम बोर्ड्स के अंदर कि चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चंस आ गए। लेकिन एट प्रेजेंटली एक ऐसा मॉड्यूल डिफाइन किया गया जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चंस होंगे। और डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 5 को पेपर बनाते हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो फर्स्ट हाफ होगा इसका, वो स्टार्ट होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से लेकर और आप लोगों के रैम रोम कैशे और सीपीयू की जो हैं वो पार्ट्स तक रहेगा। इसके अंदर से मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ में से मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, इंशाल्लाह उसी में से होगा फर्स्ट हाफ। उसमें फर्स्ट हाफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने रेडी करना है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, और उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने
एक्सप्लेन करना है। ओके, अब जब आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 को डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर मीन जॉन वॉन न्यूमन का जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर स्टोर्ड मशीन है, उसको डिफाइन करना है। फिर आपने उसके कंपोनेंट CU ALU मेमोरी, मेमोरी का मतलब यहाँ पर कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कि मेमोरी जो डाटा को टेम्परेली होल्ड करती है, रैम और रोम और कैशे की एग्जांपल दे देंगे आप। बसेस के बारे में बताना है, स्टोरेज डिवाइस मीन के CD DVD के बारे में बताना है, SSD के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, द मीडिया विच कैन स्टोर द डाटा परमानेंटली। ओके, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। इस तरह थोड़ा सा आपने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखनी है और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन, आपका क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल है, ये आपको वैसे ही आता है मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो व्हाट इज मेन मेमोरी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर रैम का बताना है और SRAM और DRAM के अंदर डिफरेंशिएशन बताना है, मीन कि दोनों का डिफरेंस बयान करना है। बेटा आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि हमने डिफरेंस ही लिखना है। अगर आप SRAM और DRAM के अंदर डेफिनेशन लिख देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को लिख देंगे तो भी वो डिफरेंस कॉल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 उससे भी ज़्यादा सिंपल है कि आपने रोम को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने इसकी तीनों टाइप्स लिखनी है। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिखना है। ये तो फर्स्ट हाफ में से 3 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन इसमें से रेडी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों के तकरीबन 8 तक 4 क्वेश्चन जो हैं वो फोर्थ क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके जो क्वेश्चन लिखेंगे ये सेकंड हाफ में शामिल हैं। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को रट चुका होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप लोगों की इसकी टाइप्स बतानी है। सबसे पहले आप लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर और फिर सबलर को एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में बताना है। वो आपसे या तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में पूछेगा या वो जनरल पर्पस के बारे में या दोनों के बारे में पूछेगा। तो बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन है। मैंने आप यहाँ पे कंटेंट लिख दिए हैं कि आपने प्रोग्राम काउंटर को, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, MAR को, MBR को और स्पेशल पर्पस आपने स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को एक्सप्लेन करना है। या अगर आपसे जनरल पर्पस पूछता है तो आपने AX, BX, CX और DX को पूछना है डिटेल में। अगर किसी को स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जाके मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर, मेरी ईमेल ID वहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम किसी टॉपिक पर है तो आप मुझे कॉल करके कह सकते हो, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक नया ट्यूटोरियल डिफाइन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 बस इंटरकनेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी टाइप्स बयान करनी। तो आप लोगों ने सबसे पहले बस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद डेटा बस, उसके बाद एड्रेस बस, उसके बाद कंट्रोल बस लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थोड़ा सा लाइट वेट है, आई थिंक सो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे माइंडसेट के मुताबिक आपको आना चाहिए पेपर के अंदर, वो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी फंक्शनैलिटी है स्टूडेंट्स। तो बड़ी सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि वो हार्डवेयर कंट्रोल करते हैं, कि आपके जितनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपकी हार्डवेयर कहलाती है। उन सबको कौन मैनेज करता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर आपने बताना जितने भी सॉफ्टवेयर हो या जितना भी डाटा है उसकी सुपरविजन कौन करता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इस तरह आपका नेटवर्क कौन मैनेज करता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपने सिक्योरिटी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस, जितने भी आप प्रोग्राम चला रहे होते हैं उनको प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? आपने कहना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर आपने लास्ट में ये लाजिम बताना कि ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन रिमेंबर दैट, एग्जाम्पल दे दीजिएगा कमांड लाइन के लिए, लिनक्स दे दीजिएगा, यूनिक्स दे दीजिएगा, बल्कि यूनिक्स दे दीजिएगा या डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दे दीजिएगा। और GUI का तो आपको पता है, एवरी स्टूडेंट को पता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे के सारे आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। लास्ट क्वेश्चन जो सा है वो है क्वेश्चन नंबर 8, मशीन साइकिल और फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट को एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने वैसे टेक में रखा है, लेकिन आई थिंक सो माई ओपिनियन कि ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए। और आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और
ये वीडियो आपने अमानत समझ के आगे सब तक पहुंचानी, ताकि सब लोग मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें इससे। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 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 कि इसमें से आप लोगों का पेपर सोल्व हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स विद एम खान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको कमेंट भी करना है और इंशाल्लाह बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। पेपर 17 को पेपर आपको हमने मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ इंशाल्लाह ताला। अभी आपने कल इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन का बैंक दूंगा, जिसमें ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे और इंशाल्लाह गारंटी होगी क्वेश्चन उसमें से आएंगे शॉर्ट भी इंशाल्लाह। और उसके बाद एमसीक्यूज का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ अभी, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी एक मैं आपको बैंक दूंगा। अगर वो उसी को आप रेडी कर जाते तो अल्लाह के फजल से आपके 17 के 17 सॉरी 15 के 15 इंशाल्लाह 15 के 15 जो एमसीक्यूज हैं वो आपके 100% सोल्व हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।